फिर वापस आके उसी जुस्तजू में लग गया, इस मौजू पर रिसर्च की, शान नज़ूल कई हों नाज़िल एक हो, उसमें ये तमीज़ करने का क्या तरीक़ा है कि कौन से शान नज़ूल को मद्देनज़र रखेंगे। एक बात। दूसरा ये, अगर शान नज़ूल को मद्देनज़र रखेंगे तो क्या उस आयत का मज़मून उस शान नज़ूल के अंदर बंद होगा, या लफ्ज़ के जो आम माना हैं उस पर अमल होगा। शान नज़ूल का पाबंद होगा कि नहीं। इजमाए उम्मत के ज़रिए से भी उसको शान नज़ूल को निकाला नहीं जा सकता, लेकिन ये है कि उन लफ्ज़ों के पाबंद रहेंगे जो उनके माना है, उनकी वसअत को इस्तेमाल करेंगे, या शान नज़ूल की बंदिश को कायम रख के उसी के अंदर माना करेंगे। इस पर इख्तलाफ है जमहूर का और चंद एक उलमा का। उस पर फिर मैं सुबह 10:30 बजे तक काम किया, काम करके वहाँ से जागता आया हूँ। 10:30 बजे काम छोड़ के उस वक्त में लेटा चारपाई पर, जैसे चिड़ियाँ बोलती हैं ना, इस तरह आवाज़ आए। मैं समझूँ ये सुबह के लिए चिड़ियाँ बोलती हैं, लेकिन वो चिड़ियाँ नहीं बोल रही थी। असल में मेरे दिमाग में शोर था। वो 12 घंटे जो पहले काम किया था वो भी मुताला के बगैर नहीं किया था, मुताला किया था उसके लिए भी। फिर दर्स देने के बाद इंशाअल्लाह उलज़ी को उलमा का अखाड़ा हुआ, उसमें आप पर ये बहस करेंगे तो जितने इख्तलाफी मसाइल हैं ना वो भी उसमें आएंगे कि किस किस आयत का क्या क्या शान नज़ूल है, क्या वो आयत का मज़मून उस शान नज़ूल के अंदर बंद है। नहीं, ये जमहूर का मज़हब नहीं, ये चंद एक तंग नज़र लोगों का अकीदा है। और अगर वो पाबंद नहीं है तो फिर क्या है, उमूम में लफ्ज़ का एतबार होगा, खुसूसे सबब का एतबार नहीं होगा। लेकिन ये दूसरे वक्त पर वो बड़ा माना खेज है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई मुकाबला जुड़ने दो। अच्छा, जब उलमा का जमे गफ़ीर होगा इस पर गुफ्तगू करेंगे तो 5-5, 10-10 मिनट के बाद इधर उधर हाथ हिलाऊंगा तो बंदे इधर उधर घूमेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह को अब मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं देर से पहुँचा हूँ क्योंकि इंसान हूँ। पहले भी काम करके 4-5 घंटे काम किया था। मैं कोई दर्स बगैर मुताला के नहीं देता क्योंकि किताबुल्लाह की बात है। मेरे कहे हुए मज़मून को लोग समझते हैं ये सच्चाई है। अब उनके इस एतमाद को ठगना कि बगैर तैयारी करने की कोई बात कह देना, ये खुदा परस्ती नहीं है। 4-5 घंटे पहले भी काम किया था, ऊपर से 12 घंटे लगातार काम किया, तो ये 12-4-16 घंटे लगातार काम करके मेरे जैसा बूढ़ा आदमी इतना काम करे उसके पल्ले क्या रह जाता है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी महफिल को जारी और सारी रखा। और वो ज़ारवी इकाई जमिया सा माऊ मुड़ी ज़ारवी नहीं पैदा होया। उस वक्त लोगों बड़ी रीस की थी मौलवियाँ जैसा कि लोग ज़ारवी समझन नहीं, मौलवी कोई हज़ारा ऐसा तड़ बिच मरी गए, लेकिन कुछ नहीं आखा जी तुम ज़ारवी और कोल लगने हो। उन्होंने ये पता लगना सा जनाब जी टुरने हो तो पता लगना नकल मारने हो पे, लेकिन ये जना असल तो नकल फ़र्क होना उतना फ़र्क हो। हज़ारवी साहब को अल्लाह ताला ने अपनी जहानत अता फरमाई थी, अपना तकवा अता फरमाया था, और अक्सर बेशतर उनके साथ मेरा राब्ता रहता है। अल्लाह ताला जन्नत में उनका मकाम बुलंद करे। बेमिसाल आदमी था। मैं समझता हूँ लोग मेरी बात को सनद समझते हैं, तो फिर कोई बात सनद से गिर के मुझे नहीं करनी चाहिए। वो जो पहले शेर पढ़े ना 2 वो मेरे हैं। इल्मे अली की धूम है कुल कायनात में। रात ही को मैं इस पर देख रहा था कि इस्लाम के अंदर पहला ग्रामेरियन कौन है, किसने ग्रामर लिखी है।
उसने लिखी है जो एक दिन भी स्कूल पढ़ने नहीं गया। पूरी दुनिया की ग्रामर अरबी से ली गई है। अरबी ग्रामर का मूजिद मौला मुर्तज़ा है। मेरी एक खोई हुई किताब थी अंग्रेज़ी की, रात को इस मेरे बच्चे ने तलाश करके दी है। वो कंटेम्प्रेरी ग्रामर, और वो मेरा ख्याल है कि जो भी उसको पढ़ेगा उसको मानना पड़ेगा कि अंग्रेज़ी में इस पाई की कोई दूसरी किताब नहीं है। तो मैंने दोस्तों से कहा कि जो आप ये किताब मुताला करें, कोई बात समझ ना आए मेरे पास आए, इस तरह समझाऊँगा, क्योंकि ये सारी नकल है अरबी ग्रामर की। अरबी ग्रामर मुझे अज़बर है, फिर मुझे समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो फिर ताज़ीरात में देखो अली का नाम बोलता है, सिविल लॉ में देखो अली का नाम बोलता है, मीरास में देखो अली का नाम बोलता है, जंगों में देखो अली का नाम बोलता है। इल्म अली की धूम है कुल कायनात में। यानी आप जिधर भी जाएंगे किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की उम्मत तमाम उलूम पर है, और उसका हल हज़रत अली मुर्तज़ा के पास है। यही वजह हज़रत अबू सिद्दीक़ ने उनसे पूछा है, उमर फ़ारूक ने उनसे पूछा है, उस्मान गनी ने उनसे पूछा है। 1,24,000 से कम सहाबा किराम गुजरे हैं, उनमें से हर एक ने हाजत के वक्त जिसको हाजत पेश आई, मसला हल नहीं हुआ, किसी से जनाब अली मुर्तज़ा से पूछा है। इस माने में इल्म अली की धूम है कुल कायनात। सरकार ने फरमाया कि कायनात में उलूम तकसीम हुए हैं। एक हिस्सा कुल उम्मत मोहम्मदिया को मिला, 9 हिस्से अकेले अली को मिले, और वो जो 10वां हिस्सा उसमें भी अली शरीक है। और इल्म अली की धूम है कुल कायनात में, फजल अली का रंग है हर बात बात में। कुरान मजीद में जिस जगह या अय्युहल्लज़ीना आमनू आएगा, पहला मुखातब उसमें अली मुर्तज़ा है। हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल रज़ी अल्लाह ताला जो बुखारी का लास्ट एंड फाइनल उस्ताद है और तमाम मुहद्दिसीन का उस्तादुल असातिज़ा है, वो अपने मुस्नद शरीफ में लिखते हैं कि सबसे पहले हज़रत मौला मुर्तज़ा ईमान ला, उसके रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हैं। इसलिए या अय्युहल्लज़ीना जब आमनू कहा जाए तो सबसे पहला मुखातब मौला मुर्तज़ा होता है। तो जितनी मरतबा कुरान ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा है, उसमें पहला मुखातब अली मुर्तज़ा है। फजल अली का रंग है हर बात बात में। सरकार फरमाते हैं, ए अली तुम्हें चंद चीज़ें ऐसी दी गई जो मुझे भी नहीं दी गई। यह पहली मरतबा मैंने ये बात पढ़ी तो मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई कि सरकार बातें 3 चीज़ें तुझे ऐसे मिली जो मुझे भी नहीं मिली। कहा वो क्या 3 चीज़ें ऐसे हैं? कहा एक बात तो ये है कि तुझे अल्लाह ने ये शान दी है कि तू हलाली और हरामी के पहचान है। जो तुझसे प्यार करे वो हलाली है, जो तुझसे प्यार न करे वो हरामी है। यार इसमें अगर कोई मौलवी साहब आ जाएं, पीर साहब आ जाएं, हाजी साहब आ जाएं, चौधरी साहब आ जाएं, राजा साहब आ जाएं, खान साहब आ जाएं, शाह साहब आ जाएं, बुग़्ज़े अली के बीमार हैं तो जान लो कि ये अपने बाप का बेटा नहीं है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने भी ये बात लिखी है अपने फतावे में। हम कुरान में निकाल के दिखा दें तो कहते हैं जनाब ये मुझे समझ नहीं आती। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी का हवाला दे दें मान जाते, बारे शरीयत का हवाला दे दें मान जाते। मज़ा आया ना? कुरान की बात तो ना मानी, हदीस की बात तो ना मानी, बारे शरीयत की बात मान ली। हम भी समझते बारे शरीयत बहुत इल्मी किताब है, हम भी जानते हैं आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी का फतावा बड़ा फतावा है, लेकिन इसकी कोई वजह नहीं है कि उसकी बड़ाई की वजह से कुरान की आयत पर ईमान न लाओ, उनकी बात को मान जाओ। ये बात उन्होंने भी लिखी है। एक बात यह है कि अगर तू न होता हलाली और हरामी की तमीज़ फिर न होती। दूसरी बात यह है जैसे तुझे बीवी मिली है मुझे ऐसी बीवी नहीं मिल सकी।
इससे पता चलता है कि खातून जन्नत सरकार की तमाम अज़वाज मुताहरात से अफजल है। जैसे तुझे बीवी मिली है वैसी मुझे नहीं मिल सकी। क्यों मौलाना, ये इस्तेदलाल सही है कि नहीं? तीसरी बात यह है, जैसे तुझे अल्लाह ने बेटे दिए हसन हुसैन, ऐसे मुझे नहीं दिए। इस पर जो बहस है हज़रत इब्राहीम अफजल हैं या हज़रत हुसैन अफजल हैं, इमाम हसन अफजल हैं, वो मसला भी हल हो गया। जैसे तुझे अल्लाह ने बेटे दिए ऐसे मुझे नहीं दिए, मसला साफ हो गया ना। इल्म अली की धूम है कुल कायनात में, फजल अली का रंग है हर बात बात में, बुग़्ज़ अली से बाज़ा। ये शरा के मुसल्लमात में से मानी हुई बात है, एडमिटेड फैक्ट है इस्लाम का कि कोई इबादत आले बैत की मोहब्बत के बगैर कबूल नहीं होती। तुमने 1000 हज किए हैं, 100 नमाज़ें पढ़ी हैं, 1000 नमाज़ें पढ़ी हैं, करोड़ों ताजिद पढ़े हैं, लेकिन बुग़्ज़ अली के होते हुए पढ़े हैं, इसका अजर खुदा की बारगाह में नहीं मिलेगा। आला हज़रत में ये बात लिखी है कि मोहब्बत आले बैत के बगैर कोई इबादत मकबूल नहीं होती। अब मेरा इसमें क्या कसूर है? कहते हैं शाह साहब अहले बैत के बड़े फ़ज़ाइल बयान करते हैं, यार जिनके फ़ज़ाइल हों वो लोग बयान करते हैं ना। हैं? वो कौन सा अखाड़ा है जिसमें अली मैदान में उतरा है और मद्दे मुकाबले कहता है आ जा? नहीं, अली आया तो दुश्मन गया। अब देखो इस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान में झड़पों की बातें हो रही हैं, तरह तरह की गुफ्तगू हो रही है। पाकिस्तान के पास एटमी ताकत भी है, लेकिन ये कहते जवाबी कार्रवाई करेंगे। यार इस सहमी हुई अदा से क्या निकलेगा? नहीं, हम सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे, दुश्मन के सर पर चढ़ के बात करेंगे। इंशाल्लाह दिल्ली के शाही ऐवानों पर चल के वो पुराना झंडा लहराएंगे जो कभी मुसलमान फातिहीन ने लहराया था और दरियाए जमुना के किनारे बैठ के उन्होंने वजू किए थे। हम उस कौम के लोग हैं। तो ऐसा भी मामला बताओ जहाँ अली मैदान में ललकार रहा हो, दुश्मन कहे कि आ जाओ। हज़रत इमाम हसन ने खुतबा दिया था कि आया मुसलमानों, गुजरी हुई रात तुमसे वो मुसलमान गया है जो किसी मैदान से तलवार टेढ़ी करके नहीं आया। तलवार टेढ़ी करके आना ये कनाया है, कनाया मिटोनमी अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी भी साफ है नहीं पड़ी हुई है ना। और मिटोनमी आकर फिर ऐसा तर्जुमा करना पैसी, उसका तर्जुमा करना फिर उसे तशरीह करनी पैसी, इसको कर चलेगा शाम। कनाया इशारा करके, जब माई ने असलम ने अबू गुजर गए नहीं, सीधी यानी मारा मराज गुजर गया। वो शर्मो हया की रवायात को कायम रखने के लिए अपने इस दिवाजी ताल्लुकात का जिक्र नहीं करती, बेटे का जिक्र। इसके ये भी कुनियत है, कुनियत भी आज किस्म कनायात है। तो हज़रत इमाम हसन का खुतबा है कि किसी मैदान से तलवार टेढ़ी करके नहीं आया। ये कनाया है इस बात का कि किसी मैदान से हार खा के नहीं आया। खुदा की बस्ती कायनात में अकेला अली है जो किसी मैदान से हार खा के नहीं आया। आज बताओ हार जीत की कितनी कीमत है? हिंदुस्तान और पाकिस्तान की टक्कर है और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान के लिए जान माल हर चीज़ की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इन दिनों चंद दोस्तों के मुझे फ़ोन मिले कि शाह साहब हमें इजाज़त दें कि हम अपनी यहाँ की जायदाद बेच के वापस पाकिस्तान चले जाएं, पैसे बच्चों को दें और कुछ इस्लाम पर खर्च करें और अपनी जान उनको पेश कर दें कि हम लड़ने के लिए आए। आपको शायद ये बात याद हो या ना हो, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है 40-44 वाली जंग में 16 रुपये पर भर्ती किया जाता था सिपाही। और जिस वक्त देखा कि बंदे मर रहे हैं, जनाब पकड़ पकड़ के लंगड़े, काने, लंजे, हर तरह के माजूर लोगों को कहा एक गोली तो ठंडी कर देगा। पकड़ पकड़ के ले जाते हैं तो वो भागते हैं। उस वक्त रुपये के मन दाने थे, मिलते थे। 1 रुपये का 1.5 सेर घी मिलता था। उस वक्त तकरीबन कोई 20-20 मील तक मैं अकेला आदमी था जो पहली जमात पढ़ता था और ख़त लिख सकता था, ख़त पढ़ सकता था। ये बड़ी मजबूरी थी। आज तो एक गांव में 20-20 आदमी
MA पास है, PhD किया हुआ है, आता जाता कुछ नहीं लेकिन किया हुआ सभी कुछ है। ये बड़ी तमाशे की बात है। तो उस साथ लोगों को पकड़ पकड़ के लोग भागते थे, भाई क्यों मरे, 16 रुपये के लिए क्यों अपनी जान बेचें। आज मुसलमान कहता है 16 रुपये भी पास रखो, हम लड़ने के लिए तैयार हैं और खून का आखिरी कतरा तक मुल्क और कौम और मिल्लत के लिए खर्च करेंगे। तो अली मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु, इल्मे अली की धूम है कुल कायनात में, फजले अली का रंग है हर बात बात में, बुग़्ज़े अली से बाज आ ए वक्त के यजीद। हर वक्त का यजीद अलग अलग होता है। कितना नफ़े का सबक है। बुग़्ज़े अली से बाल आ ए वक्त के यजीद, हुब्बे अली को दखल है तेरी निजात में। पता है कि बदर के मैदान में आसमान से जिब्रील जनाब रिज़वान आए जो दारोगाए जन्नत है, उन्होंने आकर ये नारा लगाया, ला फतह इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़कार। 970 के मुकाबले में 313 उतरे हुए हैं। 39 आदमी मौला मुर्तज़ा ने अकेले अपने तलवार से मारे हैं। अब जनाब इतने सिपाही हों, उनमें से एक अकेले अली की प्रोग्रेस ये हो, 39 आदमी तो अकेले मारे हैं, 11 आदमियों के मारने में शरीक हुए हैं और बाकी सारे सहाबा ने मिलकर भागने वालों को 20 की तादाद में मारा है। अब बदर जो है वो जनाब मौला मुर्तज़ा का नाम है। उस मैदान को मारा और ललकार के मारा। उनकी मोहब्बत जो है वो निजात कर, दारोगाए जन्नत क्यों आए, कहते आखिरी इमिग्रेशन वो पास करेंगे। उनका देखूँ तो अली का नारा लगाऊं, जो खुश हो जाए उसका आज से पहचान के रखूं, अगर चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाएं तो उस तारीख पर साहब इसका लगाऊं, वहाँ से वापस करेंगे, वापस चले जाओ, इसलिए कि तुम्हारे दिल में बुग़्ज़े अली था। बुग़्ज़े अली कभी जन्नत में नहीं जाएगा। बुग़्ज़े अली से बाज आ वक्त के यजीद, हुब्बे अली को दखल है तेरी निजात में। सरकार ने फरमाया कि खातून जन्नत का नाम फातिमा है। फातिमा के एक माने बचाने वाली, वो उसने अपनी औलाद को भी बचाया है। इन्ना फातिमा था अहवज़त फ़रजहा फ़हर्रम अल्लाहु ज़ुर्रियतहा अलन्नार। एक तो उन्होंने अपनी पाक दामनी की हिफाजत की, अल्लाह ताला ने उनकी औलाद को दोज़ख पर हराम कर दिया, फिर अपने चाहने वालों को भी दोज़ख से निजात दिलाई है। इस वजह से उनका नाम फातिमा है। तो अंदाज़ा करें, जिसके बच्चे दोज़खों से बचा रहे हैं, जिसका मियाँ दोज़खों से बचा रहा है, जो खुद दोज़ख से बचा रही है, तो इसे समझे भाई खुदा के गज़ब के रास्ते में ढाल है तो पंजतन पाक की ज़ात। वो उन्होंने क्यों आकर के ला फतह इल्ला अली जिले अखाड़ियाँ जाने और ढोल बजने होने पे छंड मारने जे छंडा जान छड़ाई गया, उसने नाला ने ढोलकी मारन लगी पैने, उठी बागड़े बाण लगी पैने, वो आने भी छंडा ना फायदा संगी पहुँचा। हुण जनाबे अली मुर्तज़ा का नाम लैके हुण छंड लगी हुई है, जितना छंड मारी है दुश्मन प्यारा पर खिल ही नहीं सकिया। हुण दसो इस मौके पर अगर कोई आदमी अजुर्दा खातिर होता है, जिसका आदमी हार जाता है, वो भी ढोलकी मारता है? नहीं मारता ना। इसका मतलब अली के मुकाबले में जिन लोगों ने हार खाई है वो आज तक चीब जबी हैं, उनके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ती हैं। बुग़्ज़े अली से बाज आ वक्त के यजीद, वहाँ से वापस किया जाएगा। वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून। इमाम इब्न हज़र मक्की कहते हैं कि जब आदमी जन्नत के गेट पर जाएगा, कहेंगे इसको रोको, इससे बात करनी है। का क्या बात करनी है? का मसऊलूना अन वलायत अली, इनसे पूछेंगे इनके सीने में मोहब्बत अली भी थी कि नहीं। हदीस की सेहत में कोई शक है मौलाना? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस पर जुस्तजू की है, इसमें शक नहीं है। इसका मतलब यह है कि सारे काम हो गए, सिर्फ हुब्बे अली की चिट नहीं है। वापस हो जाओ।
काश के मैं पहले ही तकरीरों के वक्त मौजूद होता, मुझे पता होता किसी दोस्त ने क्या क्या कहा। अभी तो इसने मोहम्मद हुसैन तारक ने नात पढ़ी है, उसमें जो पहले 2 शेर पढ़े वो मेरे हैं। उनके बारे में ज़िम्मेदारी महसूस करता हूँ कि मुसलमानों को दलाइल भी फराम करूँ कि मैंने किन की रोशनी में यह अशार कही है। 11वीं शरीफ की महफिल इख्तिताम पजीर हो रही है। मैं पिछले 2 जुमों से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात पाक पर गुफ्तगू कर रहा हूँ, क्योंकि हम आले सुन्नत वल जमात में से हैं और हमारे सामने अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम का नमूना काबिल तकलीद है। उन्होंने जो कुछ किया है, जिस नीयत से किया है, हमें उसकी पूरी तरह तकलीद करनी चाहिए। उसी नीयत के साथ वैसे ही अमल करके दिखाना चाहिए। तो न शाखे गुल ही ऊंची है, न दीवारे चमन बुलबुल, तेरी हिम्मत की पस्ती है, तेरी हिम्मत की कोताही। खुदा इन दिनों भी वही खुदा है जो उन दिनों खुदा था। जो खुदा के कानून उस वक्त थे आज भी वही हैं। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला का ज़िक्र हम बरकत के लिए करते हैं, तालीम के लिए करते हैं। एक ये कि उनके ज़िक्र पाक से बरकतें नाजिल होती हैं। जिन्होंने सरकार पर जानें कुर्बान की हैं, माल कुर्बान किए हैं, वतन कुर्बान किए हैं। एक मरतबा नहीं 2 मरतबा उन्होंने हिजरत फरमाई है। हिजरत करना मामूली चीज़ नहीं है। घर बार छोड़ के, बस्ते घर छोड़ के, जायदादें काम करती हुई छोड़ के आदमी किसी की खुशी के लिए चला जाए, मामूली काम नहीं है। उन्होंने जानें खर्च की हैं, माल खर्च किए हैं, दिलचस्पियाँ खर्च की हैं, हर चीज़ को कुर्बान किया और सरकार को खुश किया है। इसलिए उनका ज़िक्र हम करना चाहेंगे। अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात पर बाबरकात को और आपकी संगत को पूरी तरफ से फरमाया, उलाइका हुमुल मोमिनून हक़्क़ा, वो सारे के सारे सच्चे मोमिन हैं। उलाइका हुमुल मोमिनून, उनमें से हर एक आदमी सच्चा है। ये तर्जुमा आप ज़हन में रखें, उनमें से हर एक आदमी सच्चा है। ये जो कुल है ना, ये कुल फर्दी भी होता है, कुल कुल्ली भी होता है, और कुल जो है वो नावी भी होता है। इस जगह उलाइका हुमुल मोमिनून हक़्क़ा, वो सारे के सारे हक़ हैं। जिस वक्त कोई अलिफ लाम इस्तिग़राक़ी जमा मुज़क्कर सालिम पर दाखिल हो, माना जमी बातिल हो जाते हैं। यानी मजमूई तौर पर वो हक़ नहीं है, माना जमी बातिल होने के क्या माना, उनमें से हर एक आदमी अलग अलग हक़ है। जिसकी भी पैरवी करोगे हक़ तक पहुँच जाओगे। ये माना है, माना है जमी के बातिल होने के। हम लोग जब पढ़ा करते थे फ़नून, तो तालिब इल्म हमारे साथ होते थे, कहते इसके पढ़ने का क्या फ़ायदा है, याद रखने बड़े मुश्किल हैं, फिर किताब के अंदर समझने बड़े मुश्किल है, तो किताब के बाहर कहाँ इस्तेमाल करें। ये बात अच्छी तरह समझ आई है ना। उलाइका हुमुल मोमिनून हक़्क़ा, इससे हक़ सब यार के माना निकलते हैं। यानी वो मिल के मजमूई तौर पर हक़ नहीं है, बल्कि उनमें हर एक फ़र्द जो है वो हक़ पर है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबाए किराम हर एक की शान में अपनी अपनी शान की आयतें नाज़िल हुई हैं। इनको अल्लाह ताला इस ज़ुमरे में रखा है, अस्साबिकून अल अव्वलून, जो पहले लोग हैं वो पहले ही हैं। वो कायदा अल अव्वलून में भी आएगा। उनमें हर एक आदमी अव्वल है, यानी जिस जिस खाते का वो आदमी है, जिस जिस मामले में पहले आए वो मर्तबे में पहले ही है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन पहले लोगों में से तरतीब वार जो उनका तरतीब बनती है, उसके हिसाब के मुताबिक उलमाए अकायद ने एक बहस छेड़ी है, जिनमें कहा कि उसी तरतीब से उनके मरातिब है। जो है ना, मनाज़िलुहुम अला तरतीब खिलाफतिहिम, शाह अब्दुल अक़सा मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तकमीलुल ईमान में लिखा है कि जो खुलफ़ाए राशिदीन के मरतबे हैं उनकी तरतीब खिलाफत के मुताबिक है।
वह जमहूर बर आनंद के मज़कूर शुद्ध, जमहूर उसी पर है जो जिक्र हुआ, यानी ये मजहब जमहूर है, इजमा नहीं है। आई बात ख्याल शी में पढ़े कोई आदमी समझे भी। मेरे पास एक तकमीलुल ईमान है जिसमें एक मौलवी साहब मुफ्ती उनको लिखते हैं, उन्होंने भी किताब में मुफ्ती लिखा, लेकिन मेरा ख्याल है मुफ्त के साथ जो ना या निस्बत लगती है वो है। उन्होंने चूंकि का तर्जुमा भी साथ लिखा हुआ है। इससे पता चला फारसी वो इस दर्जे की जानते हैं कि चूंकि उन्हें माना नहीं पता, साथ लिखा हुआ है चूंकि। और वाकई यह है मुश्किल। हमारे यहाँ एक टीचर होते थे मिडिल स्कूल में, ADI आया तो उसने आकर उर्दू पढ़वाई, तो एक तालिब इल्म ने पढ़ा चौंके। ADI ने उसने कहा कि मास्टर साहब को, ये चौधरी साहब ये बच्चा क्या पढ़ रहा है? उन्होंने कहा 100 मरतबा इस बेईमान को मैंने चुनक्का पढ़ाया है। ये गलती से चौंके पढ़ रहा है। हज़रत शाह अब्दुल अक्सी की ये इबारत जो है ना, और मनाज़िल तरतीब खिलाफत हिम, उनके मरतबे तरतीब खिलाफत के मुताबिक है। इसके बाद उन्होंने लिखा है जमहूर बर आनंद के मज़कूर शुद्ध, जमहूर का वही मज़हब है जो इसमें जिक्र हुआ है, लेकिन ये मज़हब जमहूर है, इजमा नहीं है। आगे जाकर फरमाते इजमा कभी इस बारे में हुआ ही नहीं, हुआ है तो अफजलियत के बारे में नहीं हुआ, ज़न्नियत के बारे में हुआ है। अफजलियत ज़न्नी है, यकीनी नहीं है, लेकिन आज उसका मौजू नहीं है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 2 साहबजादियों के यके बाद दीगरे खामिद हैं, बनु उमैया में से हैं। बड़े खूबसूरत आदमी थे और बड़ी शराफत इंसानी उनमें बड़े पैमाने पर पाई जाती थी। पहले आपकी साहबजादी जनाब रुक़ैया उनके निकाह में थी। उनके जिस दिन बदर की जंग हुई उस दिन आपकी तबीयत बहुत नाजुक थी। आपने फरमाया कि उस्मान तू रह जा, तुझे मैं हाज़रीन बदर में लिखूँगा। जो लोग ये फ़ज़ाइल बयान करते वो सरकार के इख्तियार क्यों नहीं बयान करते? गैर हाजिर को हाजिर करार देना। मौलवी होना बुजुर्गी की बात है, मगर ये बात फिर मैं एक बार तो आपसे अर्ज करूँगा, मौलवी जो है इसके एनालिसिस क्या हैं? मौला के साथ या निस्बत लगाई जाए तो मौलवी बनता है। तो सरकार की लुग़त में उनकुन तो मौला फ़ाली मौला हो, जो अली वाला हो वो मौलवी है, जो अली वाला नहीं है वो मौलवी नहीं है। जैसा मूसा से मूसवी है, ईसा से ईसवी है, उससे मौला से मौलवी है, मगर सरकार ने लुगत को नहीं इस्तेमाल किया। मन कुन तो मौला हो फ़ाली मौला हो। यार अपना जिक्र क्यों किया? का जिस माने में मैं मौला हूँ उसी माने में अली मौला, क्योंकि मौला जो है इसमें मुश्तरक है। किस किस में? मौला के माने मास्टर, मौला के माने गुलाम, मौला के माने आज़ाद करदा गुलाम। गुलाम के माने में भी आया है। जहाँ हज़रत सफ़ीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रूम की जंग में गिरफ़्तार हो गए थे, कैद से भागे तो रास्ते में शेर आ गया। अब या अबुल हारिस अना मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ शेर मैं सरकार का मौला हूँ। यार ये जुमला जिस अभी ने कहा क्या अकीदा निकलता है? गुफ्तगू में वो ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है जो दोनों को आती हो। दोनों को ना आती हो तो उस ज़ुबान का इस्तेमाल मुमल है। जैसा कुएं से अंग्रेज़ ने निकाला किसी को,
किसी ने उसको निकाला, उसका थैंक यू, उसने समझा थैंक यू। जो दोनों को जुबान आती है वो इस्तेमाल होती है। जब शेर को कहा या अबुल हारिस अना मौला रसूलुल्लाह, इससे क्या पता चला सहाबी का ये अकीदा है। ये कौन होता है सरकारी जुबान को ये ना समझे। अरबी में उसको कहा, उसने कोई लैंग्वेज कोर्स किया हुआ है। इस पर सरकारी द्वारा समझे सहाबी का अकीदे का दबाव है कि वो जानते हैं कि कायनात में बोली जाने वाली सरकारी जुबान अरबी है, इसलिए कहा मैं सरकार का गुलाम हूँ। खुद गुलाम के लिए भी, आज़ाद करदा गुलाम के लिए भी, मास्टर के लिए भी। अब जब लफ्ज़ मुश्तरक हो, कोई करीना चाहिए होता, करीना सारफा उसको कहते, जो बाकी मानों को हटाए उनमें से एक माना का तयन करे। किस तरह पता चले कि ये मास्टर के माना में है? कहा मन कुन तो मौला हो, अपना करीना बीच में रखा, यानी जिस माने में मैं मौला हूँ अली उसी माने में मौला है, तो उस माने में सारी कायनात के सरकार मौला हुए। कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के तमाम सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला मजमाइन हमारे आका व मौला हैं। तो जिस वक्त ये कहते हैं कि सरकार ने कहा कि तू रह जा और मैं तुझे बदरियों में लिख लूँगा, ये फ़ज़ाइल तो हज़रत उस्मान के बयान करते हैं, सरकार का इख्तियार क्यों नहीं बयान करते? गैर हाज़िर को हाज़िर करार दे दें। सिर्फ हाज़िर करार नहीं दिया बल्कि अहकाम जारी किए। इसका मतलब ये एजाज़ी टाइटल नहीं था, जैसा एक अनपढ़ को कहते अल्लामा साहब, ऐसे नात खान जैसे काम ही टें टें करना बंद करिए। अरे ये बुलबुले पाकिस्तान है। वो एजाज़ी टाइटल होते हैं, ये एजाज़ी टाइटल नहीं। का सचमुच बदरी है तू, इसलिए जो बदरियों वाला हिस्सा है गनीमत वो भी दिया था। तो पूरे इस ये बड़ा पुत्र, लेकिन हिस्सा सारा पितरा की चाहिए तो दुए की आखे बड़ा पुत्र हुआ एजाज ना आख्या था। उन्होंने दावा नहीं आख रहा, मैं भी अब्बा जी आखने वाले से मैं भी उन्होंने पुत्र ही लग रहा हूँ। लगा तू कि एजाजो ना आखने से सच्चे मुझे पुत्र तूने से, उन्होंने कहा ये एजाजी तौर पर तो मैं बदरी नहीं कहूँगा, सच मुझे उनका स्टेटस में तुम्हें देता हूँ, जो माले गनीमत दी हुआ है उसमें तुम्हें बराबर का हिस्सा मिलेगा। लेकिन वो कैसा इंसान है? वो ऐसा इंसान है जिस वक्त ललकार पड़ी सखावत की, उस आदमी का हाथ सबसे ऊंचा नजर आया। जिसके अंदर जो सिफत पाई गई है उस सिफत का बयान करना ये ईमान का हिस्सा है। सरकारी दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन खफरा बीरल महीना फलाउल जन्ना, जो बीर मऊना खोद के देगा, यहाँ खोदा हुआ है पहले से बीरल मऊना, आज बीर मऊना जो है आज हमें खोद के दे यानी ख़रीद के दे, उसके लिए जन्नत है। सरकार ने चंदे का आम ऐलान फरमाया तो हज़रत उस्मान खड़े हो गए, उनका इस तरह तो हमें नसुल भी माली या रसूलल्लाह, ये किसी और को ना कहें, मैं अकेला वो सारा खर्चा बर्दाश्त करूँ। मज़ा आया ना? इस्लाम की परवरिश उन लोगों ने की है, आज हम उस इस्लाम से इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। उनकी इज़्ज़त व अज़मत को महसूस न करना ये बड़ी नानमक शनासी है। बंदगाने खुदा, तो अगर किसी काफिर ने भी कोई एहसान किया है तो सरकार ने उसका एहतराम किया। तो सरकार का एक मिजाज था, काफिर भी कोई एहसान करे तो उसके एहसान का पास करना। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने जब कहा कि बीरे रूमा जो ख़रीद के दे उसके लिए जन्नत है, तो उन्होंने अकेले जिस शख्स ने पानी की कमी को मदीना शरीफ में पूर किया वो हज़रत उस्मान गनी है। वो जालना मिनल माए कुल्ल शैइन है, हमने पानी से, पानी की माहियत से, अल मा केवल में जो अलिफ है ना ये माहियत का है, ये अलिफ लाम की जो बहस है उसमें आयत बड़ी कीमत इसकी है। ये किसी वक्त जब ये बहस छिड़ेगी कि शान नज़ूल के साथ ख़ास होता है मज़मून या मज़मून लफ्ज़ के तहत होता है, जो उसके माना आम है उसकी उमूमियत के मुताबिक होता है, उस जगह अलिफ लाम की बहस आएगी। ये अलिफ लाम माहियत का है।
पानी की माहियत से, यानी जो कुछ पानी में हमने रखा है उसके ज़रिए से हमने सब ज़ीरुओं को पैदा किया है। ज़्यादा चीज़ें जितनी भी है ना पानी से पैदा की हैं। तो जिस शख्स ने पानी मदीना शरीफ में मुहैया करके दिया है उस आदमी ने पूरी इंसानों की माहियत को ज़िंदा रखने में इमदाद की है। तो वो आले मदीना का ज़िंदा करने वाला है कि नहीं? अच्छा, सरकार दौर हम जुमे वाले दिन कहते हैं कि ये मस्जिद उस वक्त काफ़ी थी जिस आबादी कम थी, अब आबादी का दबाव बढ़ गया है। जो जो लोगों को दीन की सच्चाई से आशनाई होती जा रही है, तादाद बढ़ती जा रही है। अब पूरे मुल्क में जाओ तो मौलवी हज़रात जिनकी दुम पे मेरा पाँव आया हुआ है वो ची ची कर रहे हैं, लोगों को मना कर दो शाह साहब के पास मत जाओ। तो फिर कुछ लोग इस वजह से आ जाते, चलो शाह साहब को देखो तो सही, कहते क्या, फिर जो आते हैं फंस जाते हैं। तो लोगों को मना करने के जरिए से इकट्ठा कर रहे हैं। इसी तरह पहले भी ये बात हुई है, तो दबाव बढ़ गया है। अब ये जो 7 जगह ये यहूदियों की है, इसको हम ख़रीद के मस्जिद में डालना चाहते हैं। पैसे डालो, चंदा दो कि ये जगह ख़रीदें। हज़रत उस्मान खड़ी हो गए, कहते इस तरह तो हम सुल्ब माली, या रसूलल्लाह मैं अकेला अपने माल से ख़रीद के दूंगा। यार जुर्रत भी कोई चीज़ है कि नहीं? सखावत भी कोई चीज़ है कि नहीं? सखियाँ से अमवाल बर में खुरंद, बखीला गम सीम ज़र में खुरंद। हमारे अदब की किताब में कंजूस की मिसाल है कि अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते को सीने के लिए याकूब अलैहिस्सलाम किसी से सुई मांगने जाएं और उसका सुइयों का कमरा भरा हुआ हो, तो माँ आरियतन एक सुई याकूब अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर के लिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे हसीन महबूब के लिए 2 बखिए डालने के लिए सुई उधार ही न दे, ऐसा सखी था। और एक सखी की शहादत है कि वो जिस चश्मे में पानी पिए उसमें गंदगी छोड़ जाता था ताकि बाद में कोई ना पी सके। खुद पी लिया है, इस्तेमाल कर लिया है, बाद में इस्तेमाल के काबिल न छोड़ी। हमारी बलागत की किताबों में इसकी मिसाल आती है। ऐसा सखी आदमी था। अब देखें उसी दुनिया का रहने वाला हज़रत उस्मान, इसके सहाबा का तबसरा है। हज़रत उस्मान ने 2 मरतबा सरकार से जन्नत खरीदी। ये जुमला समझ में आ रहा है? आप चंद आदमी बैठे हुए हैं, मैं एक मकान ख़रीदता हूँ, उसमें एक आदमी से कहता हूँ ये पैसे ले ले मकान दे दे, तो जिससे मकान ख़रीदूँगा उसको मालिक पहले समझूंगा ना। जो मालिक है मालिक से ख़रीदा जाया करता है, आगे पीछे जो मुकदमे के मुतल्लिकीन होते हैं उनसे ख़रीदा नहीं जाता। जन्नत अगर सरकार से ख़रीदी है तो इसका मतलब सरकार जन्नत के मालिक है। अगर जन्नत के मालिक ना होते तो कभी उनसे ख़रीदी ना जाती। सहाबा का क्या अकीदा हुआ? सहाबा का ये अकीदा हुआ कि सरकार जन्नत के मालिक हैं। यही वजह है कि हज़रत रबिया इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला सरकार को वज़ू कराया, सरकार फरा सल तोता मांग दिया जाएगा। हमारे बलागियों का एक कायदा है, रात को बात कर रहे थे आपके मौलाना फ़नी उलूम के इस्तेमाल के, उनके बगैर मतलब जो पूरा नहीं होता, फिर ऐसे गप्पे ही होती हैं, शकीन तो नहीं आता ना। यहाँ सल तोता, तोता जो है ये फेले मुतद्दी है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और बाद ये डिट्रांजिटिव इस्तेमाल होता है। ट्रांजिटिव डिट्रांजिटिव जने ने पुत्र जिला बांधा तकड़े में पता लगेगा, गल तो पता जी कोई नहीं। एक मफूल मांगे तो ट्रांजिटिव, 2 मफूल मांगे तो डिट्रांजिटिव। ये कभी एक मफूल की तरफ मुतद्दी होता है, कभी 2 मफूल की तरफ। जो फ़ाइल से जुदा हो के मफूल से ताल्लुक़ ना पकड़े उसके कहते हैं इंट्रांजिटिव। और ये जो अगर मफूल से ताल्लुक़ पकड़े ट्रांजिटिव, 2 मफूलों से ताल्लुक़ पकड़े डिट्रांजिटिव। ये डिट्रांजिटिव इस्तेमाल होता है, देना भी और दिलाना भी दोनों माने आते हैं। मांग जो कि मांग, जिस जगह फ़ेले मुतद्दी इस्तेमाल हो, मफूल इस्तेमाल ना हो, मफूल का जिक्र ना हो, उसमें उमूमियत और इतलाक़ होता है। उमूमियत क्या मतलब? फ़र्दों की कोई गिनती शर्त नहीं, 1 2 3 4 5,
इतलाक शर्त होता है यानी किसी सिफत की रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है, बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के, बगैर किसी सिफत की पाबंदी के, बगैर गिनती की पाबंदी के दिया जाएगा। यहाँ तोता बताया लेकिन ये नहीं बताया क्या दिया जाएगा, किस सिफत में दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, गिनती कितनी होगी। का मांग हबीबे खुदा से तो फिर मांग फिर मांग फिर मांग। तोता कहा दिया जाएगा लेकिन ये नहीं बताया कि तू जन्नत दिया जाएगा, सोना दिया जाएगा, चांदी दिया जाएगा, मर्तबा दिया जाएगा, दुनिया दिया जाएगा, क़यामत। क्या मतलब हर चीज मांग सकता है। मांगने में तू ही नादा चंद कलियों पर कनाअत कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंगी है दामा भी है सल। लेकिन मांगने वाला भी कितना ज़हीन है। कहते असअलो का मुराफ़क़त का फिल जन्ना, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपको मांगता हूँ, आपसे मांगता हूँ, जन्नत में मांगता हूँ। खुदा आपको कभी किसी मुकदमे में मुलव्वस ना करे। लड़ाई हो फौरन सर्वेयर को बुलाते कि नहीं बुलाते? मालूम पता ही गाल कोई नहीं। झगड़ा लड़ाई किसी सर्वेयर की बुलानी पुलिस वाले की नहीं। खुदा कदा ही तो वास्ता ना बाहर उठा तो नहीं मालूमात ना फ़ायदा मैं भी पहुँच गया कि पता तो सही कोई नहीं। उस वक्त बस एक आदमी कहे इसने लाठी मारी, गवाह कहे ये अपने दरवाजे से अभी बाहर निकला था, ये पहले से गिरा हुआ था। सर्वेयर जो है वो आकर कहे दरवाज़ा कितना दूर था, मुमकिन मार के वापस चला गया हो। दरवाजे की दूरी और जो मजरूब है उसकी दूरी देखी जाएगी। पटवारी को इसलिए बुलाते हैं, नक्शा मौका वारदात बनाता है। मिसाल के तौर पर वो कहता है 50 गज के फासले पर से इसने फायर किया और गोली किस चीज़ की है, रिवाल्वर की है। रिवाल्वर की गोली 50 गज के फासले पर मारने की हद तक नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ज़ख्मी कर सकती है लेकिन मारने की हद तक नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सर्वेयर को बुलाते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? जुर्म की डिटर्मिनेशन के लिए, तयन के लिए, तारीफ़ करने के लिए फ़िक्स हो जाए कि जुर्म ये है, वाक़या इस तरह हुआ है। और जिन वाक़यात में जिसको मुलव्वस किया जा रहा है, पटवारी के कागजात बताते हैं कि ये ऐसा नहीं हो सकता, केस उड़ जाएगा। समझो? वो कहते असअलो का मांगता हूँ आपसे, आपको मांगता हूँ, लेकिन कहाँ मांगता हूँ? जन्नत में नक्शा मौका वारदात, यानी जन्नत में मांगता हूँ। जन्नत वाली गर्ज पूरी हो गई कि नहीं? आपको मांगता हूँ, आपसे मांगता हूँ, जन्नत में मांगता हूँ। तो कहा मैं आपसे मांगता हूँ, इसका मतलब यह है कि सरकार को उन्होंने जन्नत का मालिक समझा है। अगर मालिक ना समझा होता तो कभी ये ना कहते मैं आपसे मांगता हूँ। अब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने 2 मरतबा सरकार से जन्नत खरीदी है। सरकार मालिक ना होते तो वो जन्नत कैसे खरीदते? इससे हज़रत उस्मान के फ़ज़ाइल भी बयान करो लेकिन अकीदा भी बयान करो। बताओ उनका अकीदा क्या था? सरकार से खरीदी है, सरकार को मालिक समझा है तो उन्होंने खरीदा। अच्छा, जन्नत वो खरीदने वालों ने खरीदी है। व मिनन्नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मर्दातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। बुढ़ापा भी बीपी अकाउंट करना चाहिए। का बाज़ बंदगाने खुदा वो हैं जो अपनी जानों को अल्लाह ताला की रज़ा के लिए बेच देते हैं। रब की बारगाह में मंडियाँ लगी हैं 2। एक इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह।
मंडी लगी, अल्लाह ने मोमिनों से जाने भी खरीद ली, माल भी खरीद लिए, जन्नत भी उन्हें दे दी। रब्बे करीम दूसरी मंडी में कहते अच्छा अब तुम आ जाओ। उनका मौला करीम एक तबका हुआ जिन्हें जानें खरीदी हैं, माल भी खरीदे हैं, उनको जन्नत दे दी। हमसे जान भी ले ले, माल भी ले ले और जन्नत भी रहने ही दे। मेरी जान अमानत तेरी, जहाँ मंगसे पेश करे सा। ये आज़म चिश्ती का कलाम है, मैंने उसकी तस्सीह की थी। जान मेरी नजराना तेरा, अमानत वाजिबुल अदा इंद तलब होती है, ये सिवल्ला का रूल है। अमानत उस वक्त वाजिबुल अदा होती है जब अमानत छोड़ने वाला मांगे। मैंने कहा इश्क किया, अभी जान पाकी रखी हुई है। जान मेरी नजराना तेरा, बिन मंगियों पेश करे सा। क्या मौला करीम जान भी ले ले, माल भी ले ले, जन्नत भी रहने ही दे। जन्नत हो दोज़ख को यार अब क्या करूं, इल्तिजा है मैं तुझे देखा करूं। हज़रत उस्मान को नहीं, इस मंडी के आदमी है। और जो ग़ज़वा तबूक की तैयारियां होने लगी, थकी नहीं होने गई यारो। आपसे तू आपू चिरा है, चिरका आया, असंगी दबाया फिर रहे हैं नहीं यारो। पूरे 12 घंटे काम करके तो सोया हूँ। पहले 4 घंटे दर्स के लिए मुताला किया था, बाद में 12 घंटे इस मुताले में लगा रहा हूँ कि अगर शान नज़ूल एक हो, नाज़िल शान नज़ूल 10 हो, 20 हो और नाज़िल होने वाली आयत एक हो, उसको किसके ताबे करेंगे? वो जो शान नज़ूल हैं उनके लिए प्रिंसिपल क्या है, उसकी मिसालें कुरान में कितनी हैं, वगैरह वगैरह। फिर ये साबित होगा कि फ़लाँ का शान नज़ूल ज़्यादा मोतबर है। अब देखेंगे कि वो उस आयत का मज़मून उस शान नज़ूल के अंदर ही रहेगा या माने की उमूमियत के लिहाज से आम हो जाएगा। इस पर गुफ्तगू है, कभी इंशाल्लाह मौका मिला या अच्छे दानिश्वर लोगों का इकट्ठ हुआ फिर आपको तमाशा दिखाएंगे। ग़ज़वा तबूक की तैयारियां होने लगी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार ने सहाबा का इज्तिमा किया, ऐलान किया आगे हमने जितनी जंगें लड़ी हैं ये कबीलों के साथ लड़ी हैं। बदर की जंग थी, कुफ़ार मक्का कुरैश मक्का के साथ लड़ी थी। उहद की जंग थी, ये कुफ़ार मक्का और उनके इत्यादी जो थे उनसे जंग लड़ी थी। फिर अहज़ाब की जंग या कबाइल अरब से लड़ी थी, मगर कबीलों की जंग थी। खैबर की जंग है, यहूदा ने खैबर से लड़ी थी। मगर आज ये पहली बार है कि हम मुकाबले में जा रहे हैं रोमन एम्पायर के मुकाबले में। रोमन एम्पायर आगे एक अखाड़ा जीत चुकी थी। मैं अपने PhD की रिसर्च में उसका जिक्र किया है कि तुम्हारे घर से हमारे कुरान की सच्चाई की एक शहादत मौजूद है। उस जंग का जिक्र बिब्लिकल साइंसेज में है। उसमें जो बाइबल्स है ना, बाइबल 66 किताबों का नाम है, बाइबल एक किताब का नाम नहीं। 66 चार्ज उसके मशहूर हैं, गॉस्पल वो उसका ही हिस्सा है, लेकिन वो जो बाइबल है वो 66 किताब है। वो ये हुआ था कि जंग हुई, ईरानी जीत गए, रोमन हार गए। कुफार मक्का ने मशहूर किया कि मुसलमान भी खुदा को पूजने वाले हैं और रोमन भी खुदा को पूजने वाले हैं, वो भी हारे हैं, ये भी हारेंगे, और हम भी मुशरिक हैं और जो ईरानी हैं ये भी मुशरिक हैं, वो जीते हैं हम भी जीतेंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अखी डिठियों जरी न जाती बेअदबी लैला दी। इश्क सच्चा हो तो महबूब की अतक को कबूल नहीं कर सकता। वो जोश में आके उनका शर्त लगाओ, इससे एक फ़िकी मसला साबित होगा। उकूद फासदा दारुल हरब में किए जाएं वैलिड होते, मुबाह होते। आप गुलिबत रूम के नीचे एक नंबर है, उसको देखें, नई मदीना मुरादाबादी ने आशिया में लिखा हुआ है। ये वो पूरा वाक़या जब अर्ज़ करने लगा हूँ। जैसा आप लोग ये मॉर्गेज लेते हैं ना बैंकों से मकान ख़रीदने के लिए,
काफिर से सूद लेना और काफिर को सूद देना काफिर मुल्क में मुबाह है। ला रिबा बैन मुस्लिम और हरबी फी दार हरब, दारे हरब में गैर इस्लामी मुल्क में काफिर से सूद लेना और काफिर को सूद देना दोनों सूद नहीं है। ला रिबा बैन मुस्लिम और हरबी है, ये खुद फासदा की बहस है। मुफ्ती कहते हैं, लेकिन एक मरतबा में यही मसला किसी ने मुझसे पूछना चाहा, मैंने कहा फलां जिसको मुफ्ती कहते हो उसे जाके पूछो। जब पूछ लगे उनका मेरी तहकीक में मेरी तहकीक में ये मसला नहीं है, क्योंकि कभी अमल करने की ज़रूरत की पेश नहीं आई। ये ज़िला ज़ारे की बात, अमल को अमल कहते है कि नहीं। मैं तो को आख्या आसा तो तू बड़ी गलत अमल नहीं किया। तो उकूद फासदा की बहस है। गैर इस्लामी मुल्क में गैर मुस्लिम के साथ सूद लेना और देना मुबाह है। ये जो आप मार्केज करके मकान लेते हैं ये हराम नहीं है, ये मुबाह है। अगर ये पाकिस्तान में करें तो ये हराम हो। अब जनाब अर्ज़ सदीक ने शर्त लगा ली, शर्त उकूद फासदा में से है जी, अगर इतने अरसे में वापस ये जो रोमन है ये अगर ना जीते हम इतने ऊँट तुम्हें देंगे, अगर जीत गए तो हमें इतने ऊँट दोगे। सरकार से जाके जिक्र किया, सरकार ने फरमाया मुद्दत भी बढ़ा, ऊँटों की गिनती भी बढ़ा। ऊँटों की गिनती 100 हो गई, मुद्दत 9 बरस हो गए। ये बात उनसे कह दे 9 बरस में अगर रोमन ना जीते हम 100 ऊँट देंगे, अगर इस अरसे में वो जीत गए तो और ईरानी हार गए 100 ऊँट तुम दोगे। और साथ ही कह दिया कि अपने बेटे अब्दुर्रहमान को अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को इसका ज़ामन करार दे दो, जिसका मतलब यह है कि सरकार को पता मैं भी नहीं मरूंगा, ये भी नहीं मरेगा, वो वक्त आएगा और उसकी मुद्दत जब पूरी होगी तो ये बात देख लेना। ठीक जिस दिन बदर की जंग है, इधर तलवारों की चकाचौंध चल रही है, तो उधर से आवाज़ आ गई है कि रोमन जीत गए, ईरानी हार गए। फिर वो 100 ऊँट वसूल किए गए। सरकार फरा खुद भी इनसे उनको इस्तेमाल कर, मुझे भी इस्तेमाल कर ही दे। आगे बात समझ गए। अब जनाब हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यार अब रोमनों के मुकाबले में जंग लड़ने के लिए जाने पैसे चाहिए, क्यों ना। सरकार ने कहा भाई इस वक्त बादशाहों से पहली जंग छिड़ने वाली है। उस वक्त हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला खड़े हो गए, कहते अलैया मैं तो बईरिन बे अखलासिहा व अक्ताबिहा, या रसूल अल्लाह मैं 100 ऊँट पेश करूँगा, बे अखलासिहा व अक्ताबिहा उनकी नकेलें भी पेश करूँगा, मुहारे भी पेश करूँगा, पालान भी पेश करूँगा। तो देखो ऊँट रखने वाला बंदा थे कि नहीं। अच्छा अगे फुंजी जी लटकी उसकी गर्मल आखने, गर्मल भी पेश कर सो। हूँ तो असा ऊँट तकिया ही नहीं। हूँ पुछो रे इत्थे अच्छा बाजरा तकिया है, कहा जिंदगी तकिया ही नहीं। वो प्यो दादे बाजरा खाई खाई दी जनाब सा नहीं सा फालतू करना होना, लस्सी ना कुटना पड़ना संगू लेना नहीं सा। बाजरा ते अचार ना ठकी ठकी लाना तो जिला फसा लस्सी ना कुट पर ना दिलंगी। इतना मज़े की नहीं खाने में उन्होंने तो पता ही नहीं। ब्या खलासिया व अख्ताबिया कंबल भी दूंगा, पालान भी दूंगा, कुजावा भी दूंगा, कतारें भी दूंगा, नकेलें भी दूंगा, मुहारें भी दूंगा, ऊपर के कंबल भी दूंगा। ये साज है ऊँट का, जैसा घोड़े का साज होता है तो ऊँट का भी साज होता है। 100 ऊँट पेश करूँगा इन सामानों के साथ। सरकार ने मुँह इधर करके दूसरों को मुखातिब किया, इधर सामने आके कहते हैं या रसूल अल्लाह मियाता बईरिन बेअखलासिया वक्ताबिया 200 ऊँट पेश करूँगा तो मैं सारे सामानों को उन्हीं तफसीलात के साथ।
सरकार ने मुंह इधर कर लिया। वो तीसरी मरतबा इधर फिर के सामने आ गए, कहते अलिया सलासो में आते बईरन भी अखलास से वाकता गया यार रसूलल्लाह 300 ऊँट पेश करूँगा। और तुसा तो आखो सा ऊँट खता तकिया ही नहीं, मैं दियातियाँ ना पी रहा हूँ, जटन ला पीरी मुरीदी है। 100 ऊँट कदा कतार खड़ो तो 2 मील सफ़र कवर करी खड़ना तो 300 ऊँट मैं मारा कतारा सामाना नकेला सब पुलाने समेत पेश कर सा। सरकार पास जा जा के ले आ, मतलब मैं कहता जाऊंगा ये पीछे कहता जाएगा, अपने आप को दिवालिया कर देगा। मजहबी पेशवाओं की ये भी ड्यूटी है कि किसी के माली वसाइल का ध्यान भी करें। चले गए 100 ऊँट लेके आ गए, लेकिन 100 ऊँट लाते वक्त सोचा कि मैं 1000 दीनार भी ले चलूँ। इस पहली हदीस का रावी और है, ये जो 1000 दीनार का रावी है ये और है, ये दोनों हदीसें इकट्ठी कर दी गई हैं तो आदमी समझता है शायद एक ही रावी है। ऊँटों की रवायत का रावी और है, 1000 दीनार का रावी और है। जब सरकार की बारगाह में ला के पेश किया, वाह महबूब किबरिया, तेरी जो कुव्वत कयाफा है, तेरी जो कुव्वत फरासत है, उसको भी सलाम। सरकार ने ऐसे गोद में डाल के कान युकल्लिब हाफी हिज रही, आप अपनी गोद में डाल के इससे उन दीनारों को उलट पलट रहे थे। मादर समाना माँ में लबाद लियो, इस पर गौर करें भाई किरा। जो जन्नत खरीदना है वो और है, मादर समाना बादल योम। आज के बाद कोई चीज़ भी हज़रत उस्मान को ज़रर नहीं पहुंचा सकती। जितने इल्ज़ामात शिया और रवाफ़िज़ ने हज़रत उस्मान को दिए हैं, सरकार ने जन्नत दी है और कीमत पर। और यहाँ बताया कि जितने क्राइम्स का है ना, जितने जराइम्स और एलिगेशंस हैं, उन सब से आज मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। कोई जुर्म इसके खिलाफ स्टैंडिंग नहीं ले सकता। जिला सनारियां को गच्छो ना तो अगले जो जेवर बड़े होने ना वो सारे टालने, टाली नवे सिरे तो फिर उस सीगे जबान वो जो कठियाली होनी ना उसकी सीगा अरबी जबान जाने, वो दीयर बनी होनी उसने बाने, वो जब तक सबका पन्नण ना इधर तक नवा बनी नहीं सकना। ये असल जी दुकान है ना, ये सुनहरे नहीं दुकान है। वो जितने दलाइल बने हुए होते हैं ना उनको एक मरतबा तोड़ते हैं तो असली शक्ल में फिर आते हैं। ये बात साबित हुई कि ना कि जन्नत का खरीदना और चीज़ है, किसी जुर्म का किसी सेक्शन का लाई ना करना ये और चीज़ है। यानी क़यामत तक ये जिंदा रहे, इसके खिलाफ कोई स्टैंडिंग नहीं हो सकती, कोई केस फाइल नहीं हो सकता, न दुनिया में न क़यामत में। अब हज़रत उस्मान के फ़ज़ाइल तो बयान करते हो, लेकिन सरकार के इख्तियार का क्यों जिक्र नहीं करते हो? सरकार के इल्म का क्यों जिक्र नहीं करते हो? इसमें इल्म भी है कि नहीं? ये उस्मान कोई काम ऐसा नहीं करेगा जो कल पर इलेक्शन हो, इसके खिलाफ कोई केस फाइल कर, कब्र तक के हालात का सरकार को पता ना होता तो ये बात कभी ना कहते। सरकार के इख्तियार की भी दलील है और सरकार के इल्म की भी दलील है। ये संगीत रिचारे जड़े ये केतरे दुआए एवं तो फालतू हंड नहीं ना करवाई। ये लगे एक साथी ग्रुप आया है, साथियां ना एक ग्रेट हार्वर्ड तो आया है, वो काफ़ी दूर जगह ग्रेट हार्वर्ड। उनसे पूछता हूँ कि उनको ऐसे फालतू सफ़र तो नहीं कराया ना, कुछ हासिल भी हुआ कि नहीं हुआ? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त आपके ख़िलाफ़ बगावत हुई उस वक्त हुआ ऐसे कि मिस्र से चिट्ठी रसान आया, उसने आकर के बताया कि जनाब इस तरीके से आपके जितने बनु उमैया के हुक्मरान भेजते हो जुल्म करते हैं, ज़्यादती करते हैं, आप मेहरबानी करें बनु उमैया के सिवा किसी और को भेज दें। बनु उमैया के किसी आदमी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इससे एक सबक मिलता है, घटिया रिश्तेदारों से खुदा बचाए, घटिया और बढ़िया का फ़र्क आप खुद करें। हज़रत उस्मान गनी जैसा पाकीज़ा फितरत का इंसान कहाँ मिलेगा जिस आदमी ने अपने खिलाफत के दौरान सबसे ज़्यादा लंबा पीरियड खिलाफत का हज़रत उस्मान का है।
लेकिन एक धेला आपने दरबार खिलाफत से तनख्वाह के तौर पर नहीं लिया, एक दिन की रोटी दरबार खिलाफत से नहीं खाई, एक दिन का कपड़ा वहाँ से नहीं पहना। इतना बेज़रर इंसान जो अपने घर से खाए, घर से पिए, घर से पहने, इस्लामी शोबों में अपने पास से पैसे खर्च करे, लेकिन एक धेला वसूल न करे। कुर्बानी और इसार की एक बेयारी मिसाल है कि नहीं। लेकिन नीचे से लेकर चपरासी से लेकर के सरबराह ममलकत तमाम बनु उमैया, वो सब रिश्तेदारों का दबाव था। आप तबीयत के लिहाज से बुलयन नर्म तबीयत के आदमी थे, जब सारे मिल के दबाव डालें तो फिर वो काम उनको करना पड़ता था जो उनकी बरादरी कहती थी। इस बारे में जो फारूक आज़म का मिजाज था ना, वो बराबर हो सकता था, लेकिन अपनी भी निशान है, अपना अपना हाल है। जब वो बंदा आया, उन्होंने उनके इस मुतालबे को पूरा करने के लिए कि आज बनु उमैया में से नहीं भेजते, हज़रत सिद्दीक़ का साहबजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान, मोहम्मद बिन अबी बकर, उसको भेजते हैं। और वो चूँकि हज़रत अली मुर्तज़ा के धड़े के आदमी समझे जाते थे। सबब क्या था, जो हज़रत अस्मा बिन्त उमैस, ये पहले बीवी थी हज़रत जाफ़र तैयार की, बेवा हुई तो उनका निकाह हुआ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब उनसे बेवा हुई तो उनके साथ निकाह हुआ हज़रत हैदर करार का। अस्मा बिन्त उमैस वही खुश नसीब खातून हैं जो जनाब सैयदा खातून जन्नत के विसाल के वक्त मौके पर मौजूद थी। इन्होंने इस बात की गवाही दी है कि हज़रत खातून जन्नत ने अपनी ज़िंदगी में अपने हाथ से ख़रीदा हुआ कफन साफ़ रखा हुआ था, ख़ुद गुस्ल फरमाया और ख़ुद ही अपने गुस्ल करके कफन पहन लिया। और ये कि हज़रत खातून जन्नत की रूह, एक मौलवी पिचल साहब हैं, एक उन्होंने इस पर एतराज़ किया है, खातून जन्नत की रूह फरिश्ते ने निकाली, इसका क्या सबूत है। यार इसका सबूत ये है कि हदीसों में आता है कि हज़रत सैयदा खातून जन्नत की रूह फरिश्ते ने नहीं निकाली। और फरिश्ते का रूह ना निकालना इसका मुतअद्दिद सबूतों से मौजूद है। उन्होंने नक्शबंदी भी अपने आप के साथ लिखा है, लेकिन ये नक्श की बंदी नहीं, किसी और ही की बंदी है। उन्होंने याकूब तफसीर याकूब चरखी, जो ख्वाजा उबैदुल्लाह अरार के मुर्शिद हैं, मुजद्दिद साहब के ऊपर गालिबन 8वें आदमी ऊपर है। उन्होंने तफसीर याकूब चरखी में लिखा है, जो आदमी हर नमाज फ़र्ज़ के बाद आयत करीमा आयत कुर्सी शरीफ पाबंदी से पढ़े, उसकी रूह अल्लाह ताला फरिश्ते के ज़रिए से नहीं निकालेगा, अपने दस्ते कुदरत से निकालेगा। जो बात एक अदना के लिए मुमकिन है, आला के लिए किसी मुमकिन नहीं। ये हज़रत अस्मा बिन्त उमैस, उनके बतन से जनाब हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु साहबजादे थे। इनकी परवरिश भी जनाब हैदर करार ने की थी। इसलिए जो हज़रत हैदर करार को सारी उम्मत में अफजल समझने वाले लोग हैं, उनमें से ये भी है। इनके लिए लेटर लिख के भेजा कि ये आपका आइंदा गवर्नर है, लेकिन बाद में लोगों ने ये इल्ज़ाम दिया कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु वो ख़त खुद लिखा कि जो ये पहुँचता जाए इसको रगड़ दो। ये दरअसल हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में झूठा इल्ज़ाम है। ये असल में काम था मिरवान का। मिरवान उन बुज़ुर्गों में से है जो लवातत करवाते थे। इनके वालिद साहब भी और मरवान भी, उसके अब्बा जी हकम भी और यजीद भी और अबू जेल भी और वलीद बिन मुगीरा भी, ये मवाइल खमसा। यार कैसे अल्लाह ताला ने ज़िल्लत कैसी मुसल्लत की है। काबे का सजादा नशीन है, करता क्या है। इधर इस्लामी मुल्कों में पूरी दुनिया के सब मुल्कों से बड़ा मुल्क यजीद का था अपने वक्त में। इतने बड़े मुल्क का हुक्मरान करता क्या है। इसलिए हकम हज़रत उस्मान गनी का सगा चचा था, करता क्या है। मरवान भी एक बार सरवारा ममलकत बना, लेकिन करता क्या है। ये मफ़ाइल खमसा जो हैं, इनका ज़िक्र किया हज़रत सैयद महमूद आलूसी बगदादी, नक्शबंदी, मुजद्दिदी, खालदी, कुर्दी, उन्होंने 30वें पारे की तफसीर में ये बात लिखा है, ये बात लिखी है। बाद अज़ाल का ज़नीम जिसके आखिर में आता है, इसके तहत लिखी है। ये मफ़ाइल खमसा है। तो अगर ये बात वहाँ आपको अच्छी तरह साफ ना मिल सके तो
अराफात के मैदान में अब्दुल मलिक बिन मरवान ने खुतबा दिया 9वीं ज़िलहिज्जा को। इमादुद्दीन इब्न कसीर ने उसका जिक्र किया, उसमें इस बात का उसने जिक्र किया कि फ़लाँ फ़लाँ बुज़ुर्ग जो थे वो इस करतूत के मालिक थे। इस बेईमान ने ऐसा किया चूँकि उनका करता धरता था। सरकार ने इस बेईमान को तो मैं बाप के जलावतन किया था और फरमाया था जो मेरे बाद खलीफा होगा उसकी ड्यूटी होगी इनको और 3 फरसंग दूर करे। 3.5 मील का फरसंग होता है तो 3.5 मील और दूर करे। 3.5 को ऊँटा के नाम से पाला याद करा देते, पता नहीं आपको भी याद है कि नहीं। 4 ऊँटे 14 मील तक दूर करते रहे, लेकिन जब इनकी बारी आई ये उनको वापस ले आए। सहाबा ने इतराज़ किया, इनको सरकार ने जलावतन किया था और हुक्म दिया था आइंदा जो खलीफा होगा इनका और दूर करेगा, अब वापस क्यों ले आए? उनका सरकार ने मुझसे वादा फरमाया था। खबर वाहिद है, खबर वाहिद पर अमल जायज़ नहीं होता जब तक सनद उसके न मिल सके। एक तबका कहता है कि अगर मुफ्ती खुद हो उसके पास खबर वाहिद हो उस पर अमल कर सकता है, उसके मुताबिक उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के ख़िलाफ़ चार्ज नहीं बनता। लेकिन ये कौले बाज है, मुफ्तबे कौल नहीं है। तो फिर उसको आपने माल भी दिया था, 4000 दिरहम सालाना माल गुजारी अफ्रीका की, ये भी उसको दी थी। और जो बाग था बाग फदक ये भी उसको दिया था। मगर मादर्रा उस्मान मा अमिला बादल यौम, आज के बाद उस्मान कुछ भी करे वो कोई उसको ज़रूर नहीं पहुंचा सकते। इसके तहत हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के तहत अहले सुन्नत के अक़ीदे के मुताबिक कोई केस फाइल नहीं हो सकता। लेकिन जो आपको जिस वक्त रास्ते में जा रहे थे तो हज़रत मोहम्मद बिन अबी बकर उनके साथ भी चंद साथी खैर खाई के तौर पर गए। रास्ते में देखा ऊँटनी है, उसको सोने की नकेल है, उन्होंने पहचान ली कि यह उस्मान की ऊँटनी है। दौड़ के उसको घेरा, उसको पकड़ लिया। ऊपर हबशी गुलाम था, पूछा तो किधर जा रहा है? उसने कहा बिसर जा रहा हूँ। उन्होंने कहा किस लिए जा रहे हो? उन्होंने कहा मुझे ये दरबार से लेटर मिला, उसके मुताबिक उनका निकालो। देने के लिए तैयार ना हुआ, लेकिन जब उसकी ज़दोकोब की गई वो लेटर उसे निकाल के दिया। उसके अंदर लिखा हुआ था कि ये आदमी जो ही पहुँचता जाए इसको रगड़ दो, और फ़लाँ आदमी को वो भी बनु उमैया में से था जिसको तुम अपना गवर्नर बना लो। जब ये बात देखी उस वक्त हज़रत मोहम्मद बिन अबी बकर को जलाल आया। उस वक्त तहकीक करने पर यह पता चला कि ये स्टैम्प जो थी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की इस्तेमाल की गई, लेकिन इस्तेमाल करने वाला मरवान था। जुर्म को और करे ज़िम्मे और के लगाते तो ज़िम्मे लगाने से तो मुजरिम नहीं बनता ना। अब वो वापस आए। इधर में जो मिस्र से नए वफद भी आ गए, पुराने वफद भी थे, उन्होंने उनका घेरा कर लिया, मारना चाहा। वाह आले बैत रसूल तुम्हारी गैरत और वफा पर कुर्बान। हज़रत मौला मुर्ता को उन्होंने पैगाम दिया, आज कितने दिनों के प्यासा हूँ, मुझे पानी नहीं मिला। तो उस वक्त कोठे पर चढ़ के कहते मैं वही उस्मान नहीं हूँ कि जिसने भीरे नुमा ख़रीद के दिया था। ये मस्जिद नबी जिसमें खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हो, ये वो जगह नहीं है जो मैंने ख़रीद के दी थी। इसमें हर शख्स नमाज़ पढ़ सकता, उस्मान नहीं पढ़ सकता। पानी का पैगाम दिया। हसन हुसैन को 2 सुराइयाँ दी, फरमाया जा कर के उनको पानी पिलाओ। वाह ख़ानदान नबूवत तुम पर कुर्बान। जब कोई मुसीबत में आप पानी मांगता तो आप पानी मुहैया करते, लेकिन आपको पानी की ज़रूरत पड़ी तो फिर कोई पानी मुहैया करने वाला नहीं था। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के प्यारे के लिए हसन हुसैन चले गए, तलवारें हाथ में थीं, दरवाजे पर खड़े हो गए। मारने वालों ने पिछली तरफ से ऊपर फसील तोड़ के फसील को पार करके नीचे उतरे और आकर आपकी दाढ़ी पकड़ ली। जब ये दाढ़ी पकड़ी, कहा तेरे अब्बे ने मुझे इस हालत में देखा होता, कभी वो इस बात को पसंद ना करते। उस वक्त उनके हाथ से दाढ़ी छूट गई। मारने वाला मिस्री कोई था जिससे मारा है, मोहम्मद बिन अबी बकर उसके कातिल नहीं थे। लेकिन जब कत्ल अमल में आ गया, आपकी एहलिया मोहतरमा उस रास्ते में थी, उसने वार रोकने की ट्राई की, लेकिन वो भी ज़ख्मी हुई, पर हज़रत उस्मान की शहादत अमल में आ गई। बहरहाल उसके बाद जब हज़रत हैदर करार को खलीफा मुकर्रर किया जाने लगा, आपने कहा मैं अंदर बैठ के खिलाफत की बैत नहीं लेता,
मस्जिद नबी में चलते हैं, सब लोगों के सामने बात करते हैं, सब लोग पसंद करते हैं तो मुझे खलीफा बनाओ, नहीं पसंद करते तो ना बनाओ। फिर उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को जो बकी शरीफ है उसके एक कोने में जो शमाल मशरक़ी कोना है उसमें एक दायरे में चबूतरा बना है, उस पर आपका मज़ार है। अजीब बात लगती है कि इन सऊदिया के इक़्तिदार के बाद तमाम रोज़े उखाड़े गए, खातून जन्नत के रोज़ा मुबारक पर बलडोज़र चलाया गया। हज़रत इमाम जाबर सादिक, इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत अब्बास, इन सब के मज़ारात बलडोज़र चला के तोड़े गए, लेकिन हज़रत उस्मान का मज़ार नहीं तोड़ा गया। इस पर वहाँ के तहकीक करने से पता चला, आले मदीना ने बतलाया, वो कहते हैं ये कुछ भी था लेकिन अहले बैत में से नहीं थे, इससे उन्हें रियायत मिली है। यानी उन्होंने कोशिश की कि लोगों के दिलों दिमागों में ये बात डालें कि खुलफाए राशिदीन और अहले बैत दो मुखालिफ धड़ों के नाम है। नहीं, अहले बैत और खुलफाए राशिदीन दो मुख्तलिफ धड़े नहीं, एक ही धड़ा है। अल्लाह दोनों को जन्नतुल फिरदौस से माला माल करे। ये था आज का बयान हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के बारे में। अल्लाह ताला मंजूर व मकबूल फरमाए। और इस 31 तारीख है, ये यकम है, अच्छा सितंबर की यकम तारीख है। सितंबर की यकम तारीख को हाई वैकम में फिर शिकारी दमनी वाली सरकार रहमतुल्लाह का सालाना उर्स शरीफ है। उसमें ये जितने साहिब मलूक पढ़ने वाले दोस्त हैं उसमें आप भी जाएँ और आपने वहाँ जाना, साहिब मलूक पढ़ना है। हाँ, तो और भी देखेंगे मौलवी में से किस किस आलिम को बुलाना जी। जितने नात खान ये भी दिया करो। मैं देखता हूँ मौलवी कोई नहीं देता, नात खान नहीं देते। ये मना तो नहीं है ना मौलवियों के लिए ना नात खानों के लिए। जो भी राय मौला में देगा सरकार की सुन्नत है, सवाब का काम है, अल्लाह राज़ी होगा। रिज़्क़ में बरकत होती है। मैं सारी ज़िंदगी देता रहा हूँ, रिज़्क़ बढ़ता ही रहा है, घटा कभी नहीं। अब मैं समझता हूँ ख़त्म शेप पढ़ना चाहिए या पहले सलाम पढ़ लें? हैं ठीक है, सलाम पढ़, पहले सलाम पढ़ो।